सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर आपको पता है जैसे कुछ दिन पहले हमारे जो अभी नोटिस थे, जो आपके फिजिकल के जो 16 होने वाले थे उसके रिगार्डिंग फिर मीटिंग हुई, फिर आपकी कंफर्म डेट होगी जो कि 13 जनवरी से आपके फिजिकल होने वाले हैं। 13 जनवरी से लेकर आपके 20 जनवरी तक फिजिकल चलने वाले हैं। कुछ दिनों कल उसका नोटिस आ चुका था और हाल ही आज में आपके आपके जो एडमिट कार्ड है उसके रिगार्डिंग रिलीज हो चुके हैं। जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो भी आपके रिलीज़ हो चुके हैं, जिसमें हर किसी बच्चे के एडमिट कार्ड आपके पास आ चुके होंगे कि आपका एग्ज़ाम जो फिजिकल एग्ज़ाम है किस डेट को हो रहा है और आपका कहाँ पर आपका फिजिकल है, कौन से ग्राउंड में आपका फिजिकल, ये आपको पता लग चुका है। तो फिजिकल के रिगार्डिंग बच्चों के डाउट ये आ रहे हैं कि सर हम फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हमें एक वीडियो बनाकर बता दो। तो मैंने बताया था ऑलरेडी, इस पर वीडियो बना भी चुका हूँ, तब फिर भी एक बार आपको अवेयर कर रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जिससे आप अपने फिजिकल में ये डॉक्यूमेंट लेके जाएं और जिससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह ना बोलें। ठीक है, तो हर एक डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, वो चाहे आप नोट कर लेना, ये आप डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने। सबसे पहले आपको अपने जो है कम से कम 7 से 8 फ़ोटो, यानी कि 10 फ़ोटो मान लो, 10 फ़ोटो अपनी लेके जाना पासपोर्ट साइज़ की। ठीक है, कभी भी यहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो हमारे टाइम पे एक आधार पड़ी थी वहाँ पे, नहीं बाकी तो पड़ेगी नहीं, फिर भी आप एक्स्ट्रा कम से कम 10 फ़ोटो लेके चलना कि बाद में आपको वहाँ भटकना ना पड़े। तो 10 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले लेना अपनी। ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास। ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट चाहे किसी बोर्ड से हो, अगर CBSE से हो यूपी से हो, हर किसी की 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, और फिर 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट वगैरह आता है वो भी आप ले लेना। ठीक है, और किसी में मिलता है बोर्ड में, किसी में नहीं मिलता है, जिस बोर्ड में मिलता है वो सर्टिफिकेट वगैरह और उसकी मार्कशीट भी आप ले लेना। अगर आपने ग्रेजुएशन करा तो ग्रेजुएशन की आपकी जो डिग्री होगी वो ले लेना, या आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट वगैरह होगी वो लेके चले जाना वहाँ पे। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन का भी वहाँ पे लगाना चाहते हो। ठीक है, और फिर आते हैं हम इस पे, किस पे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे। ड्राइविंग लाइसेंस आप जरूर लेकर, ड्राइविंग लाइसेंस ओनली मेल कैंडिडेट के अलाउड है, और ड्राइविंग लाइसेंस आपका लर्निंग नहीं होगा, और ड्राइविंग लाइसेंस के ही बिना आपकी एंट्री कभी नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस आपका मस्ट है, उसके बिना ही आपकी एंट्री होगी। जो आपका परमानेंट लाइसेंस होगा आपके पास, वो आपके पास होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लेके जाना। ठीक है, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड वगैरह लेके चलाना। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका आईडी प्रूफ में चल जाएगा, लेकिन आप आधार कार्ड वगैरह भी आप लोग लेके जाना। फिर आते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके चले जाना। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके चले जाओगे, जिसमें UR का जरूरत है नहीं आपको, OBC हो गया, EWS हो गया, SC ST हो गया आपके, इनको, ठीक है, इनको आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो क्रूशियल डेट होती है, जो आपके जो फॉर्म भरे गए थे 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट थी। ठीक है, तो उससे पहले पहले के आपके क्रूशियल डेट्स आपके होने चाहिए। आपको पता है कि OBC सर्टिफिकेट जो होता है भैया 1 साल का होता है। ठीक है, OBC का 3 साल तक के लिए वैलिड होता है, 3 साल क्रूशियल डेट से पहले पहले का होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, EWS का आपका 1 साल से पहले का होना चाहिए। मतलब क्रूशियल डेट जब कि 30 सितंबर थी, उससे पहले पहले का आपका 1 साल तक के पहले पहले का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और ये जितने भी सारे सर्टिफिकेट हैं ये आपके सेंट्रल के होने चाहिए। ठीक है, SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं उनका स्टेट वगैरह के चल जाएंगे, वो दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उनका क्रूशियल डेट से होनी चाहिए। जहाँ तक कि SC ST के लिए 5 साल तक के मांगते हैं, 5 साल तक का जो क्रूशियल डेट से पहले पहले का तो चल जाएगा, अगर से ज़्यादा पुराना होता तो दिक्कत आती है। बाकी डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को अलाउड करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो आपके क्रूशियल डेट से पहले पहले के आपके पास होने चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल की भी ले जा सकते हैं आप। ठीक है, डोमिसाइल अगर पास से ले जाना, लेकिन डोमिसाइल इतनी वहाँ पे नीड पड़ी नहीं थी हमारे टाइम में, जब मेरा वो हुआ था उस टाइम में डोमिसाइल वगैरह मांगा नहीं था। आधार कार्ड वगैरह होता है, उस पर एड्रेस वगैरह होता है, तो उसी से आपको चल जाता है। ठीक है, और बाकी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस पर भी आपका नेम मेंशन होता है। तो ये चीज़ होगी आपके आने का। और उसके बाद एक चीज़ और, जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, या जिसको NC सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स कोटा से है, और जो बंदा डिपार्टमेंट बंदा है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट है जो दूसरे डिपार्टमेंट छोड़ के दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में आ रहा है, तो उसको डिस्चार्ज बुक या NOC वगैरह भी लेके आनी है इनको। ठीक है, या डिस्चार्ज बुक या NOC वगैरह भी आपको लेके आनी है, तो ये भी नोट कर ले। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट है, ये लेके जाना। इन सबके आपके 2-2 सेट कर लेना। ठीक है, कभी वहाँ पे एक ही सेट की जरूरत पड़ती है, अब लेके जाना वहाँ पे, मैं बोलूँ 2 सेट लेके जाना, क्योंकि ये सेट आपके जब आपका एक और वेरिफिकेशन होगा फिजिकल के बाद, जब आपका NPLM होगा तो वहाँ भी जरूरत पड़ सकती है आपको, तो आपका रखा रहेगा। आपको वहाँ पे कम से कम अपने 2 सेट लेके जाने, पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है, जो सारे डॉक्यूमेंट बताए मैंने आपको। ठीक है, जो कि इस समय आपको प्रॉपर सारे के सारे इस बार स्क्रीन में दिख चुके हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, इनके 2-2 सेट लेके जाना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और वहाँ भटकना ना पड़े आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट हैं। होप सो आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट है मैंने बता दिए हैं, सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, का सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी, ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग। ड्राइविंग लाइसेंस ओनली आपका ओरिजिनल चलेगा, लर्निंग आपका नहीं चलेगा। जिस बच्चे पर लर्निंग लाइसेंस है प्लीज़ वो फिजिकल दिन ना जाए, उसको बेचारे को एंट्री नहीं मिलेगी लर्निंग लाइसेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं जो वैकेंसी आई थी 17 में, मैं उसमें ट्राई कर चुका था, मेरा लर्निंग लाइसेंस बना था, मैं फिर भी गया था, लेकिन मेरे को एंट्री नहीं मिली थी।
आपका लाइसेंस जो होगा भैया, आपका लाइसेंस जो होगा वो आपका परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगी फिजिकल के अंदर। और ड्राइविंग लाइसेंस जो है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए वैलिड है, नॉट कि फीमेल के लिए। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने ये मैंने आपको बता दिया। अगर कोई आपका डाउट हो जाता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर देना। तो जो भी एक आपका कमेंट जो डाउट होगा मैं उसके जो डाउट होगा उसका जवाब दे दूंगा, आपको डाउट वहाँ सॉल्व कर दूंगा। या मेरी इंस्टाग्राम आईडी को जाकर फॉलो कर लेना। अगर आपको जो भी डाउट हो वहाँ भी क्वारीज हो, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको जो भी डाउट हो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पर प्रोवाइड करते रहता हूँ, कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना। आपको हर एक अपडेट वहाँ पर टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, तो जिन बच्चों का फिजिकल होने वाला है, ठीक है, जिनको बच्चों ने एडमिट कार्ड भी देख चुके हैं, तो बच्चे एडमिट कार्ड कब कब उनका एग्जाम है, किस डेट को, तो मुझे कमेंट में बता देना। और कहाँ पर उनका एग्जाम है ये भी आप बताना। ठीक है, आप बता देना। और जिन बच्चों का फिजिकल होने वाला भैया 13 से आने वाले डेट में, तो उनको मेरी तरफ बेस्ट ऑफ लक। आई होप वो अच्छा करें, हिम्मत ना हारें, अपने विश्वास रखें, आप आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर देंगे, और आपको अपने आप पे विश्वास है तो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।